हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे ये समझेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है। सोचो क्या होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जनरल टर्म है, क्या मीनिंग हो सकता है इसका। कंपेयर मीन्स टू कंपेयर द थिंग्स, और क्वांटिटीज का मतलब हमें कुछ क्वांटिटी को कंपेयर करना है। मैथ्स है तो हम क्वांटिटी की ही बात करेंगे, ठीक है, और किसी चीज़ की बात तो नहीं करेंगे। इसीलिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज मीन्स टू कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज। अब कंपैरिजन होता कब है? कंपैरिजन तभी हो पाता है जब हमारे पास क्या हो, मिनिमम 2 थिंग्स हो। जब हमारे पास 2 चीज़ें होंगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। आपके पास क्या है, 100 kg मैंगोज, ठीक है। अब आप कुछ कंपेयर कर सकते हो इसमें? नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास क्या है 50 kg एप्पल्स, और दोनों को कंपेयर करो कि इन दोनों में कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 क्वांटिटीज़ है। तो कभी भी कंपैरिजन करने के लिए आपके पास 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है। फर्स्ट क्या था कि देयर शुड बी 2 क्वांटिटीज। देयर शुड बी 2 क्वांटिटीज। क्या होना चाहिए? 2 क्वांटिटीज वहां पे होनी चाहिए। दूसरा नंबर, द यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास एक केजी में है दूसरा किलोमीटर में है तो आप कंपेयर कर लोगे, क्योंकि दोनों ही 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। केजी में क्या मतलब हुआ, फूड प्रोडक्ट्स लाइक 2 kg बनाना, 2 kg शुगर। किलोमीटर में क्या होगा, आपका डिस्टेंस कि यहाँ से देहरादून। इस तरीके से आप दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं निकाल पाओगे। तो कंपैरिजन करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला, देयर शुड बी 2 क्वांटिटीज। सेकंड, द यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम यूनिट्स नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कंपेयर हम जनरली किस तरीके से कर सकते हैं? हम रेशियोज में कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब 7.1 करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। रेशो इज अ मेथड टू कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। हम रेशो के थ्रू भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है हमें रेशो बताना है कि क्या रेशो है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर हार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हार। क्या है हमारे पास 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गिवन है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपेयर करोगे तो आपके पास 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए। है यूनिट दोनों की सेम है, किलोमीटर किलोमीटर सेम है। अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करने के लिए आप करोगे क्या, जो फर्स्ट डिजिट गिवन होगी इसे आप लिखोगे न्यूमरेटर में इस तरीके से, और जो सेकंड डिजिट होगी उसे लिखोगे डिनोमिनेटर में। क्लियर? जो फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट डिजिट होगी उसे न्यूमरेटर में, सेकंड डिजिट को डिनोमिनेटर में। अब इसे कट कर दोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। किलोमीटर से किलोमीटर गया 5, 3 जा 15, या डायरेक्टली आप 15 से भी कट कर सकते हो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। तो हम इसको जब रेशो में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1:2। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्कूटर की स्पीड है वो हाफ है किससे, जो साइकिल की स्पीड है 1 जो है वो साइकिल की स्पीड को शो कर रहा है। तो जो आपकी साइकिल की स्पीड है वो हाफ है किससे, स्कूटर से। और आप ये भी बता सकते हो कि जो आपकी स्कूटर की स्पीड है वो डबल है किससे, साइकिल से। 1 जो है 15 किलोमीटर साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 जो किलोमीटर है वो स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेशियो में हमें ये पता चला कि जो साइकिल है वो हाफ है, उसकी स्पीड हाफ है स्कूटर से, और स्कूटर जो है वो डबल स्पीड से चल रहा है इन कंपैरिजन टू साइकिल, है ना। अभी क्या हमने कंपेयर करा, हमने स्पीड कंपेयर करी।
स्कूटर की स्पीड कितनी है, साइकिल से डबल, और साइकिल की कितनी है, हाफ। क्लियर? इस तरीके से आप रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए, है यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, ये मीटर है ये किलोमीटर है। अब आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, ठीक है। मेथड नंबर 1 कि आप क्या करो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, और दूसरा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो इसमें जब रेशो फाइंड आउट करते हैं तो बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप जो बड़ी यूनिट है उसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर आपका डेसिमल में आंसर नहीं आता और कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक, जो बड़ी यूनिट है उस बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास किलोमीटर है तो मुझे मीटर में करना है, तो आपके पास कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें करना क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 इंटू 1000, ये बन जाएगा 10,000 मीटर। क्लियर है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। अब कितना आ गया यहाँ पे, 5 मीटर अपॉन कितना है, 10,000 मीटर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3, तो क्या रेशो आया, 1:2000। यानी कि जो 10 किलोमीटर है कितना ज़्यादा है, 5 मीटर से 2000 टाइम्स, ये 2000 टाइम्स बड़ा है किससे, 5 मीटर से। और 5 मीटर कितना छोटा है, 2000 टाइम्स छोटा है किससे, 10 किलोमीटर से। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप यूनिट्स को भी सेम करें और साथ ही साथ अपने रेशो को भी फाइंड आउट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको रेशो का जो पार्ट है क्लियर हो जाए। कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो चीज़ों में, और कंपैरिजन करते हुए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेशो यूज़ कर रहे हैं। अब है 50 पैसे टू 5 रुपये। ठीक है, अब आपके पास सपोज आपके पास 5 रुपये हैं, किसी और के पास 5 पैसे हैं। अब आप कंपेयर करोगे कि मेरे पास उससे कितने ज़्यादा रुपए हैं। तो कैसे आप कंपेयर करोगे, सबसे पहले देखना पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट करोगे या रुपये को पैसे में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने बताया है बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना। तो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। पहले तो चलते नहीं थे, लेकिन नहीं पहले चलते थे, अब नहीं चलते। तो पहले क्या है, 25 पैसा 50 पैसा इस तरीके से चलते थे। तो ये आता था 1 रुपी, तो 1 रुपये में होते थे 100 पैसे, अभी भी होते हैं। अब 5 रुपये में कितने होंगे, 5 इंटू 100 पैसे, तो कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। तो हमने यूनिट सेम कर दी, यहाँ 50 पैसा है या 500 पैसा है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, 50 अपॉन 500। पैसे लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, पैसे से पैसे कैंसिल। 50 1 जा 50, 50 1 जा 50 और 0, 1:10। यानी कि जो 50 पैसा है वो कितना है, वो 10th पार्ट है ₹5 का, और जो ₹5 है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, 5 पैसे से। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हो चुका है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अभी तो हमने रेशियो फाइंड आउट करना सीखा, अब इन रेशियोज से परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देखो। पहले हमने रेशियो फाइंड आउट करा, अब रेशियो से हम परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेशियो में आपके थोड़ी इतनी क्लियर टर्म्स नहीं आ रही है कि
क्लियरली पता चल पाए कि आपका कितना है। लेकिन परसेंटेज में जब आपके पास आंसर रहता है तो आपको बहुत क्लियर रहता है कि किस तरीके से हमारा आंसर है। तो 2 का पार्ट फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। 3:4 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब इन रेशियोज को हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सबसे पहले देखना कि ये जो दोनों हैं ये किसी हिस्से का पार्ट है। ठीक है, तो टोटल कितने हिस्से का पार्ट है ये? जैसे कि 3 है और टोटल कितना है? 7। क्लियर? तो ये जो दोनों टोटल होता है ये 7 होता है। क्लियर? अब ये जो 7 है ये रिप्रेजेंट करता है 100 को। जो भी टोटल पोर्शन होता है किसी भी चीज़ में वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास जो रेशियो निकालना है, सपोज आपको निकालना है 3 का निकालना है, तो आपके पास टोटल कितना है? 7 डिनोमिनेटर में आएगा और किसके इक्वल है ये? 100% के, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है और निकालना किसका है? 3 का। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से भी समझ सकते हो कि टोटल कितना है? 7। ठीक है, अब टोटल 7 है और निकालना कितना है? 3। इसे न्यूमरेटर में लिखोगे, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करोगे। तो जो आपको सही लगे समझने में वो करो, एक ही चीज़ है। 100 को मैंने यहाँ लिखा, 3 को इधर, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा 1। ठीक है, अब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, 0 इधर 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया 2.0, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 14.2 मान के चलो आप। ठीक है, कितना आ रहा है? 14.2। जब आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 14.2 और इसे करोगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 2 जा 6 पॉइंट इधर, 3 4 जा 12 का 2, 1 इधर, 3 1 जा 3 और 1 4। तो जो आपका 3 है वो कितना है? 42.6। ठीक, आपको दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये तो परसेंटेज में आ गया। अब आप ये देखो कि 4 भी तो निकालना है आपने कि कितना परसेंटेज ही होगा। तो टोटल परसेंटेज कितना है? 100%। और 3 का कितना है? 42.6%। तो कितना आ जाएगा इसका? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 57.4%। 7 और 2 9। ठीक है, क्लियर? ये अप्रोक्स इस तरीके से आएगा। इसे पॉइंट्स में मैंने ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करा, लेकिन ये इस तरीके से आएगा। 3 का आपने निकाल लिया, 3 का परसेंटेज जब आपने निकाल लिया तो 42.6 आया। तो दोनों का परसेंटेज में निकालना है, तो 3 हमारा कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 42.6 को। और जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 57.4 को। मेथड आपके और भी हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आसान है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। अब बी वाला देखिए, सेकंड का बी है 2:3। ठीक, सेकंड का बी है 2:3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो टोटल 2 + 3, 5 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 2 का निकालना है तो 2 ऊपर इंटू 100% में निकालना है। अब 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ये तो इजीली आ गया। 2 20 जा 40। अगर आपका जो 2 है वो 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 रिप्रेजेंट करेगा 100 माइनस 40%, 60%। तो 100 माइनस 40% विल बी 60%।
तो जो 2 का B है वो 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 2 का 3 है वो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सब कुछ ईजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर है बात। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो सब कुछ ईजी। अब देखो क्वेश्चन 3 है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? और कहा जा रहा है 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और जो 72% हैं किस में इंटरेस्टेड हैं? मैथ्स। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इंटरेस्टेड इन मैथ्स इक्वल्स टू 72%। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। ठीक, और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड कितने हैं? 72। आपको निकालना क्या है? नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स, और परसेंटेज नहीं निकालना, आपको नंबर निकालना है। तो अगर 72% इंटरेस्टेड है इन मैथमेटिक्स, तो कितने परसेंटेज ऐसे होंगे जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? तो नॉट इंटरेस्टेड का आ जाएगा। फॉर्मूले सही में डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला नहीं बता रहा ज़्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट बता रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड निकालना है आपको। अब ये देखो टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। ठीक है, और 72% किस में इंटरेस्टेड हैं? मैथमेटिक्स में। तो कितने होंगे? 28% ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब नंबर में निकालना है, तो ये देखो टोटल नंबर कितने हैं? 25, और जो 25 है टोटल किसको डिनोट कर रहा है? 100%, तो 100 नीचे आ जाएगा। निकालना कितना है? 28%। ठीक है, 28% निकालना है आपको, तो 28% आ जाएगा आपका। ट्वेंटी फाइव 4 जा 100, 4 7 जा 28। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं? वो हैं 7। कितने हैं? 7 है। अगर आप निकालना चाहें इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? 25 टोटल है, 7 यहाँ पर है, कितने बच गए? 18। सिंपल है आपका। 25 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसके बराबर है? 100%। हमें निकालना किसमें? नंबर में, तो इसीलिए मैंने 25 ऊपर लिया, 100 नीचे लिया। और परसेंटेज कितना गिवन है? 28। ठीक है, 28% का हमें नंबर निकालना है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 7 जा 28। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 25 - 7 करके आपका आ जाएगा। फोर देखिए, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ठीक है, मैचेस टीम वॉन 10, यानी कि जितने भी टोटल मैच हुए उसमें से कितने मैच जीती फुटबॉल टीम? 10 मैच जीती। अब कहा जा रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस गिवन नहीं है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, विन परसेंटेज कितनी है? 40%। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? हमें 100% निकालना है।
हमें क्या निकालना है, मैचेस दे प्लेड। इसको ध्यान से समझना, इजी है। मैचेस टीम वॉन, कितने उन्होंने जीते, 10 मैच, और जितने वो जीते वो कितनी परसेंट है, 40%। जितने जीते वो 40% हैं, तो टोटल मैचेस कितने होंगे। अब निकालना क्या है, मैच निकालने हैं, ठीक है, नंबर में। तो आपका जो नंबर वाला पोर्शन है वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। और किसकी इक्वल है, 40% के, तो 40% डिनोमिनेटर में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़ निकालनी होगी वो न्यूमरेटर में। नंबर निकालना है तो नंबर वाला फॉर्म न्यूमरेटर में, परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज वाला फॉर्म न्यूमरेटर में। तो 10 आपका नंबर है, किसके इक्वल है, 40% के, तो इसके प्रोपोर्शन में मैंने 40 लिया डिनोमिनेटर में। अब निकालना कितना है, किस में से है, 100% में से, कि कितने टोटल मैचेस होंगे जो कि 100% में होंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करा। अब 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो 25 मैचेस ऐसे हैं जो पूरे खेले गए, और 10 ऐसे हैं जो जीते गए, और हारे कितने होंगे, 15 25 माइनस 10 15। तो आप इस क्वेश्चन में से हर पोर्शन को आप निकाल सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 है, कहा जा रहा है इफ चमेली है ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी कि 100% होता है कुछ, ठीक है, इसमें से 75% उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। 100% कितना है, टोटल मनी, जिसमें से स्पेंड उसने कितना कर दिया, 75% कर दिया। अब टोटल में से स्पेंडिंग निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 25%। क्या निकल जाएगी, सेविंग, ठीक है, या सेविंग होगा, या हम कह सकते हैं कि जो मनी उसके पास रह गया वो आप लिख सकते हो। आप अपने उसमें ही निकाल सकते हो। आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे, 25। कोई 25% क्या है, सेव ही है एक तरीके से। आपके पास अभी खर्चे नहीं है, खर्च दोगे तो स्पेंड हो जाएगा, अभी बचा के रखोगे तो सेव होगा। तो 25% कितने हैं, अभी आपके पास सेविंग है। तो कहा जा रहा है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो आपको निकालना कितना है, बिगिनिंग में कितने रुपए होंगे, यानी कि टोटल मनी कितना होगा उसके पास। तो टोटल मनी कैसे निकलेगा, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 600 लेफ्ट, तो सेविंग कितनी है उसकी, ठीक है, और सेविंग परसेंटेज है कितना, इतना आ जाएगा 100। सेविंग कितनी है, 600 रुपीज़, ये सेविंग है। 25% ये है, ठीक है। आपको निकालना है बिगिनिंग में कितने रुपए होंगे उसके पास, तो सेविंग अपॉन सेविंग परसेंटेज इंटू 100, तो टोटल परसेंटेज टोटल आपके पास मनी आ जाएगा कितना उसके पास बिगिनिंग में होगा। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 600 इंटू 4 जा 2400। तो बिगिनिंग में उसके पास कितना पैसा है 2400, यानी कि 2400। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए और इसे अपनी नोटबुक में करिए।